ओके, सो जितना भी डिस्कशन हुआ प्रीवियसली ना उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं. एंड नाउ आई विल बी डिस्कसिंग रिलेटेड टू द फॉर लूप. मैनी ऑफ यू आर हैविंग द डाउट रिलेटेड टू द फॉर लूप. अगर मैं फॉर लूप लेता हूँ तो फॉर लूप के ना दो वर्जन्स हैं. लेमैन्स लैंग्वेज में समझते हैं, लाइक दो वर्जन है फॉर लूप के. एक है आपका फॉर लूप विथ रेंज फंक्शन, फॉर लूप विथ रेंज फंक्शन. दूसरा है फॉर लूप विथ आइटरेबल डेटा सेट. राइट, मीन्स कि अगर आप फॉर लूप के साथ रेंज फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो क्या स्टोरी है, एंड फॉर लूप के साथ आप आइटरेबल डेटा सेट है तो क्या स्टोरी है. लेट्स से सम ऑफ द आइटरेबल सेट डेटा टाइप्स जो हमारे पास है. एक है स्ट्रिंग, राइट, एंड लिस्ट, टपल. फिलहाल तो इन्हीं तीन के साथ देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा. राइट, सो अब यहाँ पे समझ लो. आप पहले ये देखते हैं आइटरेबल डेटा सेट का. नाउ यू नो, अगर मेरे पास एक x है विच इज अ स्ट्रिंग, राइट, एंड लेट्स से आई एम सेइंग हियर डेटा सेट, राइट. यहाँ पे इसमें मैं ये स्टोर कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है. ऐसे लिस्ट, पहले यही दो देखते हैं. टपल का सेम स्टोरी है एज वी आर हैविंग द लिस्ट, या स्ट्रिंग है सेम स्टोरी है, राइट. सो लिस्ट के लिए आई क्रिएट वन लिस्ट. लेट्स से आई एम सेइंग हियर डेटा and I'm saying comma, and I'm saying here set comma, obviously this is a string, and यहाँ पे I'm saying hi. तीन ही डेटा ले रहा हूँ इसमें लिस्ट में, राइट. अब यहाँ पे देख लो, मीन्स कि अगर मैं फॉर लूप के साथ आइटरेबल डेटा सेट ले रहा हूँ तो स्टोरी क्या है. नाउ वी नो हियर, अगर मैं इसको बॉक्स फॉर्मेट में बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा. इनिशियली डी, जीरो लोकेशन पे, देन ए, देन टी, देन ए, देन एस, देन ई, देन टी, राइट, डेटा सेट. एंड यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा तो क्या आ जाएगा. इनिशियली वी विल बी हैविंग द डेटा, देन वी विल बी हैविंग सेट, देन वी विल बी हैविंग हियर हाई. नाउ यू नो लोकेशन नंबर ऑफ दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड लोकेशन ऑफ दिस इज 0, 1 एंड 2, राइट. मीन्स अगर आप फॉर लूप, नाउ यू आप ऐसे बोल सकते हो फॉर, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर आई. नाउ यू नो फॉर लूप का सिंटैक्स जो है वो क्या है. फॉर यहाँ पे आइडेंटिफायर नेम, राइट. देन आपका एक मेंबरशिप फंक्शन है दैट्स इन, एंड देन यहाँ पे आपका है आइटरेबल या रेंज फंक्शन यहाँ पे आपके पास आ रहा है, राइट. सो पहले हम लेते हैं आइटरेबल. तो फॉर आई मैंने आइडेंटिफायर आई लिया. यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी नाम रख दो आपको, ऑफ योर चॉइस. नाउ आई विल यूज हियर मेंबरशिप फंक्शन इन. फॉर आई इन किस में हम देखेंगे, लेट्स से एक्स में मैं देख लूँगा, राइट. अगर मैं इस आई को ही प्रिंट कर रहा हूँ, मीन्स इसका रिजल्ट मुझे देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट आई, राइट. अगर आप यहाँ पे देख लोगे इनिशियल वैल्यू ऑफ आई, जब आप यहाँ पे आइटरेबल यूज़ कर रहे हो, जब आप यहाँ पे आइटरेबल डेटा सेट यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम क्या होता है, ये आई में जो वैल्यू आता है वो इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा. वो क्या आ जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगा जो 0 इंडेक्स पे है. देन जंप लेगा एक सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, थर्ड जंप लेगा थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, लाइक दैट. मीन्स कि इनिशियली आई का जो वैल्यू यहाँ पे होगा, इनिशियली आई का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, 0 लोकेशन पे जो डेटा है. मीन्स 0 लोकेशन पे डेटा क्या है, डी. तो डी होगा स्टोर किसमें, आई में, राइट. देन आप क्या बोल रहे हो, प्रिंट आई. मीन्स कि आपका प्रिंट क्या हो रहा है, डी प्रिंट हो गया. यहाँ से आप फिर से फॉर लूप के वापस जाओगे. जैसे आप यहाँ से वापस आ रहे हो तो आप क्या लोगे, एक और स्टेप. मीन्स आप यहाँ पे पहुँच गए, राइट. अब आप देख रहे हो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट. प्रीवियसली इट वाज जी. जैसे ही आपने 1 लोकेशन पे पहुंच गए तो आई में स्टोर क्या हुआ, ए स्टोर हो गया, राइट. अब आप क्या करोगे, प्रिंट आई यानी कि प्रिंट ए करोगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ से फिर से वापस चले जाओगे, राइट. अब आई अगेन आप यहाँ से स्टेप लोगे, एक और स्टेप, तो यहाँ पे आ गया मैं. तो सेकंड इंडेक्स पे डेटा क्या प्रेजेंट है, टी. तो ये टी किस में स्टोर होगा, आई में स्टोर होगा. और आप क्या कर रहे हो, प्रिंट आई, जो भी आई में वैल्यू अभी है करंटली वो प्रिंट कर दो, दैट इज योर टी. तो यहाँ पे टी स्टोर प्रिंट होगा, राइट. सो अगेन आप वापस जाओगे. वापस जाने के बाद आप क्या लोगे, एक और जंप लोगे. एंड यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आप ए है, राइट. जो ए पे डेटा प्रेजेंट है उसको प्रिंट कर लो. मीन्स कि ए पे डेटा क्या प्रेजेंट है, जो थर्ड इंडेक्स पे डेटा है वो आई में स्टोर कर लो. थर्ड इंडेक्स पे जो डेटा प्रेजेंट है वो क्या है, ए किस में स्टोर हुआ, आई में. और आप क्या बोल रहे हो, प्रिंट आई को प्रिंट करो, तो यहाँ पे ए आ गया, राइट. ऐसे ही फिर से जंप लोगे तो यहाँ पे आप 4th लोकेशन पे पहुँच गए. और आई में वैल्यू क्या आएगा, जो 4th लोकेशन में वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एस. ऐसे ही फिर आई क्या बन जाएगा, ई.
ऐसे ही आई क्या बन जाएगा फिर टी, तो यहाँ पे क्या आएगा ENT, यहाँ पे मीन्स एक एक करके यहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है जब आप ऐसे IEEE लिख रहे हो, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका नाम क्या है लिस्ट, तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ फॉर I इन लिस्ट, राइट। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रिंट I, तो इसका क्या मतलब है I इनिशियली, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 पे जो डेटा प्रेजेंट है वो किस में स्टोर करो, I में। 0 पे क्या डेटा प्रेजेंट है, डेटा, तो डेटा किस में स्टोर है, I में। तो आप क्या करो प्रिंट I, मीन्स ये डेटा प्रिंट हुआ। यहाँ से आप फिर से वापस जाओगे, अब यहाँ पे करंटली यूआर आप एक और स्टेप लोगे तो कहाँ पे पूछे आप, इस लोकेशन पे। यहाँ पे जो डेटा प्रेजेंट है वो किस में स्टोर कर लो, I में। अब I में क्या आ जाएगा, सेट। तो फॉर लूप के अंदर जाओगे, प्रिंट I, यानी कि अभी करंट वैल्यू ऑफ I का प्रिंट कर लो, तो वो क्या है, सेट। फिर से यहाँ पे वापस आओगे, जैसे ही वापस आ गए तो जंप एक और ले लिया, तो कहाँ पे पूछे, हाई पे। तो I में स्टोर क्या होगा, हाई, राइट। एंड यहाँ पे आप हाई प्रिंट कर रहे हो, तो आपका सारा डेटा का कंप्लीट हो गया एंड यहाँ पे आप रुक जाओगे। मीन्स जब आप यहाँ पे IEEE डेटा सेट यूज कर रहे हो, IEEE डेटा सेट यूज कर रहे हो, उस टाइम फॉर के आइडेंटिफायर में 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर सेव नहीं हो रहा है, बट क्या सेव हो रहा है, जो भी इंडेक्स नंबर पे वैल्यू प्रेजेंट है। एक तो ये चीज़ हुआ। दूसरा चीज़, जब आप यहाँ पे IEEE ले रहे हो तो वो क्या ले रहा है, स्टेप्स ऑफ 1। वो क्या ले रहा है, स्टेप ऑफ 1, यानी कि यहाँ से स्टेप, यहाँ पे स्टेप, यहाँ से स्टेप, यहाँ, राइट। दिस थिंग यू अंडरस्टूड। अब आप देख लो, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर I रेंज फंक्शन, तो पहले ना रेंज फंक्शन पे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। अब रेंज फंक्शन क्या है आपका, इट इज सेम योर स्लाइसिंग। थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं स्लाइसिंग बोल रहा हूँ, स्लाइसिंग के लिए यू नो देयर इज अ स्क्वायर ब्रैकेट। आपका पहले स्टार्ट है, राइट, देन आपका स्टॉप है, स्टॉप करने के बाद आपका क्या है, स्टेप, राइट। ये 3 चीज़ें होती हैं, सेम 3 चीज़ें यहाँ पे भी होती है। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्टार्ट, उसके बाद कॉमा, यहाँ पे कॉलन होता है तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमा, यहाँ पे क्या है, स्टेप, देन क्या है, स्टॉप, राइट। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे भी आप 1 वैल्यू दे रहे हो, 2 वैल्यू पे दे रहे हो, 3 वैल्यू दे रहे हो, सेम थिंग यहाँ पे भी सेम स्टोरी है। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ रेंज ऑफ 3, राइट, यहाँ पे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कोई मेरे x वेरिएबल है, अगर x में 3 बोल रहा हूँ, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 3rd इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो दे दो मुझे, राइट। यहाँ मैं बोलूँगा स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, 3 + 1, और स्टार्ट क्या है, 3, वो भी मैं बोल सकता हूँ ना, राइट। इसकी स्टोरी तब तो आप 3rd इंडेक्स पे देखोगे वैल्यू क्या है। अगर मैं ये ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो आपको जो स्टार्ट करना है, वो आपको कहाँ से करना है, 0 से स्टार्ट करना है, राइट। एंड जो आपका स्टॉपिंग कंडीशन है वो क्या है, 3। जब आप सिंगल वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हो तो ये वो क्या बन जाए, स्टॉपिंग कंडीशन। एंड जो स्टेप साइज है आपका वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, 1। गेटिंग दिस पॉइंट। अगर मैं इसका देख लूँगा, अगर मैं यहाँ पे आपको VS कोड में दिखाऊँ, आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा। अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, इफ आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, मैं बोल रहा हूँ प्रिंट रेंज ऑफ 3, देख लो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 और 3। मीन्स कि बाय डिफॉल्ट इट इज टेकिंग द स्टार्ट एज 0 एंड स्टॉप एज 3। गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे ये स्टोरी बन रही है। मीन्स कि जब आपका रेंज सिंगल वैल्यू है तो आप स्टार्ट 0 से कर रहे हो, स्टॉप आपका 3 बन रहा है, स्टेप साइज जस्ट 1 बन रहा है। अगर मैं ऐसे करूँ रेंज ऑफ कॉमा 3, मीन्स यहाँ पे हम बोल रहे हैं x ऑफ कॉलन 3, ये तो बोलते हैं हम यहाँ पे। मीन्स कि ये क्या है, स्टॉपिंग कंडीशन, स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। बट यहाँ पे ये आपको क्या देगा, एरर, राइट। क्योंकि आपको बोलना है ना स्टार्ट 0 से कर लो, तो यही तो यूज होगा ना, बाय डिफॉल्ट इट इज टेकिंग, ये वाला चीज़ आपको एरर देगा, राइट। बट अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ रेंज ऑफ 1,3, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा। जो आपका स्टॉप है वो क्या है, 3, एंड जो आपके स्टेप साइज है वो क्या है, 1। गेटिंग दिस पॉइंट, गॉट इट। अगर आपको ये चीज़ भी देखनी है तो देख लो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, 1,3। जब मैं सिंगल 3 दे रहा था तो ये आउटपुट आ रहा था, बट अगर हमने 2 वैल्यूज दिए तो आपका 1,3 ही आएगा। मैंने स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, 1 से जाना कहाँ तक है, 3 तक। गेटिंग दिस पॉइंट। सेम यहाँ आपको बोलते हैं रेंज इज जस्ट द रेंज ऑफ वैल्यूज बिटवीन 1 and 3, रेंज ऑफ वैल्यूज बिटवीन 0 and 3, राइट। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ रेंज ऑफ 1,5,2, तो इसका क्या मतलब है, स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, 1 से, स्टॉप आपको कहाँ पे करना है, 5 पे,
एंड स्टेप साइज आपका क्या है 2। गेटिंग दिस पॉइंट मीन्स आप स्टार्ट 1 से करोगे, जंप्स आप 2 ले लोगे और 5 इज योर स्टॉपिंग कंडीशन, राइट। बट अगर आप ऐसे बोलोगे कि आपको खाली ये देना है स्टार्ट एंड स्टॉप, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसे बोला रेंज ऑफ 5,2, तो इसका क्या मतलब है, स्टार्ट आप कहाँ से कर रहे हो 5 से, स्टॉप आप कहाँ पे कर रहे हो 2 पे, एंड स्टेप साइज क्या है आपका 1, राइट। सो आपको 3 वैल्यूज तो पास करने ही पड़ेंगे जब आपको ये स्टेप साइज भी इंक्लूड करना है इन योर रेंज फंक्शन। गेटिंग दिस पॉइंट। अब यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा रेंज पे डिस्कशन करते हैं आप विद द वैल्यूज। नाउ अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 3, राइट। नाउ आपको पता है ये रेंज 3 अगर मैं लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, स्टार्ट कहाँ से करना है 0 से, स्टॉपिंग कंडीशन क्या है आपकी 3, एंड स्टेप साइज आपका क्या है 1, राइट। अगर मैं इसी आई को प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रिंट आई, राइट, इसी आई को, तो यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, आई है मेरे पास, लेट्स से यहाँ पे मैं आई के लिए चीज़ें बना रहा हूँ, आई नाउ आई कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, मीन्स कि इनिशियली आई में वैल्यू क्या जाएगा 0, तो इनिशियली आई का वैल्यू क्या है 0। फिर मैं चेक करूँगा स्टॉपिंग कंडीशन क्या 0 लेस देन 3 है, हाँ 0 लेस देन 3 है, दिस कंडीशन इज ट्रू, ये कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे क्योंकि 0 इज लेस देन 3। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी आप क्या आ जाओगे, अंदर आ जाओगे, प्रिंट आई का जो वैल्यू है वो, आई का वैल्यू क्या है मेरे पास 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा, राइट। एंड जैसे ही 0 प्रिंट होगा आप फिर से वापस जाओगे फॉर लूप पे। जैसे आप फॉर लूप पे वापस जा रहे हो तो इस आई को क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, यानी कि स्टेप साइज आएगा, आई क्या बन जाएगा 1, मीन्स प्रीवियसली आई मेरा क्या था 0, अब 0 को मैं ऐड क्या करूंगा 1, तो ये क्या बन गया 1 आपका, राइट। दैट मीन्स नाउ योर आई इज 1। चेक करो क्या 1 लेस देन 3 है, हाँ 1 लेस देन 3 है, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी आप इनसाइड आ जाओगे, प्रिंट आई, जो भी आई की करंट वैल्यू वो प्रिंट कर दो, वो क्या है मेरे पास 1, तो मैं 1 प्रिंट कर लूँगा, राइट। फिर से यहाँ से वापस जाऊँगा प्रिंट करने के बाद, जैसे ही मैं वापस आया इस आई को क्या करूँगा मैं स्टेप साइज, अभी आई क्या है 1, तो स्टेप साइज कितना लूँगा 1, क्योंकि 1 ही है, 1 + 1 इज 2, तो अब मेरा आई क्या है आपके पास 2, राइट। क्या 2 लेस देन 3 है, हाँ 2 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आ जाओ और 2 प्रिंट हो गया, राइट। क्या आप यहाँ पे रुकोगे, नहीं, आई को फिर से स्टेप साइज करोगे 1 से, दैट मीन्स प्रीवियसली आई वाज 2, 2 + 1 स्टेप साइज इज इक्वल टू 3, तो 3 किस में स्टोर करूंगा मैं आई में, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 3। अब मैं चेक करूँगा क्या 3 लेस देन 3 है, नो, कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी एंड आपका फॉर लूप स्टॉप करेगा, आप रुक जाओगे, राइट। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 0 1 2। यहाँ तक तो समझ आ गया, राइट। एक और चीज़ अगर ले लेता हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ, लेट्स से मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग समथिंग लाइक दिस, फॉर आई इन रेंज 1,5 कॉलन, एंड यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ प्रिंट आई, राइट। सो सेम स्टोरी, अब यहाँ पे स्टार्ट क्या है, बिकॉज ऑफ दिस रेंज फंक्शन, स्टार्ट क्या है आपका, स्टार्ट इज 1, स्टॉप इज 5, एंड स्टेप साइज क्या है, स्टेप साइज इज ऑल्सो 1, राइट। सो ये वाली चीज़ है यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे स्टार्ट 0 है, तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया आई 0 से, अब यहाँ पे स्टार्ट क्या है 1, दैट मीन्स आई का इनिशियल वैल्यू क्या आ जाएगा 1, राइट। क्या 1 लेस देन 5 है, हाँ है, प्रिंट कर दो आई को, तो आई में 1 प्रिंट करूँगा, राइट। जैसे ही यहाँ से वापस आया, अब आई को क्या करूँ मैं इंक्रीमेंट करूँगा किससे, स्टेप साइज से, तो आई आपका क्या बन गया 1 + 1 दैट इज 2। क्या 2 लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर आ जाओ, 2 को प्रिंट किया प्रिंट, फिर से वापस गए, वापस जाने के बाद क्या करोगे स्टेप साइज, दैट मीन्स आई को आप स्टेप कर लो इंक्रीमेंट 2 से, अभी आई क्या है आपके पास करंट 2, तो 2 + 1 इज 3, तो 3 लेस देन 5 है, हाँ 5 लेस देन 5 है, तो अंदर आ जाओ, 3 को प्रिंट कर दो, राइट। अब फिर से स्टेप साइज करोगे आई को किससे 1 से, अभी आई क्या है 3 + 1 इज 4, दैट मीन्स आई मेरा क्या है अभी 4 लेस देन 5 है, हाँ 4 लेस देन 5 है, प्रिंट आई कर दो, दैट मीन्स 4 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, राइट। यहाँ से फिर से वापस जाओगे, अब आपका आई क्या बन गया 5, क्योंकि +1 है। क्या 5 लेस देन 5 है, नो, तो आप यहाँ पे कंडीशन इज फॉल्स, तो आप रुक जाओगे एंड जो आउटपुट आपको आएगा वो ये आ जाएगा, राइट। सेम थिंग वन मोर, अगर मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 2,6,2 एंड यहाँ पे भी प्रिंट आई कर रहा हूँ मैं, राइट। अब यहाँ पे इसकी स्टोरी क्या है, सेम स्टोरी जो ऊपर है, स्टार्ट क्या है मेरे पास
ये वाला पहला एलिमेंट दैट्स 2, स्टॉप क्या है मेरे पास, सेकेंड वाला दैट इज 6, राइट। स्टेप साइज क्या है मेरे पास 2, राइट, तो यहाँ पे मैं 2 रखूंगा, राइट। तो दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू ऑफ आई क्या होगा, स्टार्ट, आई क्या है मेरे पास इनिशियली 2, क्या 2 लेस देन 6 है, यस 2 इज लेस देन 6, प्रिंट कर दो आई को, दैट मीन्स आई विल प्रिंट 2, राइट। जैसे ही मैं वापस आया 2 को प्रिंट करने के बाद फिर से मैं फॉर लूप के पास वापस आया, अब क्या होगा, इंक्रीमेंट बाय स्टेप साइज। अभी मेरे आई क्या है 2 है, स्टेप साइज कितना है 2, तो 2 + 2 इज 4, तो आई क्या बन जाएगा आपका 4, क्या 4 लेस देन 6 है, हाँ है, तो अंदर आ जाओ एंड 4 को प्रिंट किया, यानी कि आई को प्रिंट किया, राइट। फिर से वापस गए, अब आई क्या है मेरे पास, करंटली इट इज 4, स्टेप साइज क्या है 2, 4 + 2 इज 6, क्या 6 लेस देन 6 है, नो, कंडीशन फॉल्स एंड यहाँ पे आप रुक जाओगे। गॉट इट, दिस इज क्लियर, राइट, दिस इज क्लियर, ओके। अब यहाँ पे देख लो ये वाली चीज, चलो ऊपर ही जाते हैं जहाँ पे वो किया था, ये वाला थे, राइट। अब यहाँ पे तो आपने देख लिया, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, डायरेक्टली आई ट्रिपल लेते थे तो डायरेक्टली वैल्यू आ रहा था, राइट। पहले ये चीज़ देख लो आप, ये मेरे पास x है, अगर मैं बोल रहा हूँ x ऑफ 1, तो x ऑफ 1 का क्या मतलब है, जो x में जाओ गए x में, लोकेशन नंबर 1 पे जाओ गए लोकेशन 1 पे, जो भी डेटा प्रेजेंट है वो मुझे दे दो, दैट मीन्स इट विल गिव मी a, राइट। अगर मैं ये बोल रहा हूँ x ऑफ 0 पे जाओ गया मैं लोकेशन 0 पे, जो भी डेटा प्रेजेंट वहाँ पे वो मुझे दे दो, जो ये क्या देगा मुझे d, राइट। ऐसे ही अगर मैं बोलूँगा x ऑफ 2 पे जाओ गया 2 पे, जो भी डेटा प्रेजेंट है वो मुझे दे दो, इट विल गिव द t, राइट। ऐसे ही फाइव से x ऑफ 3, x में जाओ गया x में, थर्ड लोकेशन पे जाओ गया थर्ड लोकेशन, जो भी डेटा प्रेजेंट है वो मुझे दे दो, दैट मीन्स a, ये तो आपको पता ही है ना, राइट। अब ये बीच में क्या आ रहा है 0 1 2 3 4 5 6, राइट, ये तो मेरे इंडेक्सेस है, ये तो मेरे इंडेक्सेस है, राइट। नाउ अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ फॉर i इन रेंज, यहां पे एक चीज याद रख लो, ये जो ये रेंज फंक्शन है ना, ये क्या लेता है, ये लेता है न्यूमेरिक वैल्यू, मीन्स अगर आप रेंज फंक्शन को न्यूमेरिक वैल्यू दोगे तब ये काम करेगा। न्यूमेरिक वैल्यू मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू, राइट। अगर आप यहाँ पे इसको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दोगे रेंज फंक्शन, ये एरर देगा, राइट। अगर मैं लिख रहा हूँ फॉर आई इन रेंज x, क्या x न्यूमेरिक वैल्यू है, नहीं, x का क्या मतलब है डेटा सेट, क्या डेटा सेट न्यूमेरिक वैल्यू है, नहीं, तो ये क्या देगा एरर यहाँ पे, गेटिंग दिस पॉइंट। बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए न्यूमेरिक वैल्यू। अब न्यूमेरिक वैल्यू तो या तो मैं यहाँ पे काउंट करूंगा, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे मैं 7 लिख लूंगा, क्योंकि तो वो तो न्यूमेरिक वैल्यू है 7, राइट। बट यू नो अब कैलकुलेट थोड़ी ना करोगे, आप गिनोगे थोड़ी ना, तो हमारे पास एक चीज़ है जिसका नाम क्या है लेंथ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा लेंथ, वो लेंथ क्या करेगा x में जाएगा और इसकी लेंथ फाइंड करेगा कि इसकी लेंथ कितना है, इसकी लेंथ 7 है, तो वो 7 इनडायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, गेटिंग दिस पॉइंट। नाउ यू नो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या बन गया है, दैट मीन्स ये वाली चीज़ जो है आपकी, ये वाली चीज़ है वो बन गई समथिंग लाइक दिस, रेंज ऑफ 7, राइट। जब आपका रेंज ऑफ 7 है तो आपको पता है इसका स्टार्ट क्या है, स्टार्ट 0 है, स्टॉप क्या है 7 है, राइट, एंड स्टेप साइज क्या है 1 है, करेक्ट, राइट। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आई बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ प्रिंट आई, तो आपको भी पता है नाउ आई इनिशियल वैल्यू क्या होगा 0, सेकेंड टाइम क्या होगा 1 2 3 4 5, मैंने इसका आई आपका क्या बन जाएगा ऐसे 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7, यही तो बन जाएगा ना हर एक आइट्रेशन में। ये 0 जब आपका आई 0 बन रहा है, क्या तब मैं ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ, x ऑफ 0 बोलूँगा तो मुझे d देगा, राइट। जब आई आपका 1 बन जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ x में जाओ 1 लोकेशन पर जाओ वो मुझे डेटा दे दो, राइट। जब आई आपका 2 बन जाएगा, मैं उसको बोलूँगा x में जाओ सेकंड लोकेशन पर जाओ, जो डेटा है वो मुझे दे दो, राइट। तो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, अगर मुझे ये सारा डेटा एक एक करके प्रिंट करना है, सो व्हाट आई विल यूज हियर इज आई विल यूज दिस थिंग, आई विल से प्रिंट कि आप x में जाओ,
वो जाएगा x में। अब यहाँ पे लोकेशन नंबर i पे जाना, लोकेशन नंबर i पे जाओगे तो जो डेटा प्रेजेंट होगा वहाँ पे वो मुझे देना, मीन्स इट विल बी समथिंग लाइक दिस। क्या होगा, ऐसे होगा। नाउ यू नो इनिशियली i विल बी 0, इनिशियली i का वैल्यू क्या होगा 0, राइट। क्या 0 लेस देन 7 है? हाँ 0 लेस देन 7 है। आप अंदर आ जाओगे, आप क्या बोलो प्रिंट x, ओके x में जाना है। किस लोकेशन पे जाना? i लोकेशन पे। i तो वेरिएबल है, i की वैल्यू क्या है अभी 0, मीन्स ये समहाउ लाइक दिस बन रहा है आपका x ऑफ i की जगह क्या लिखूंगा मैं 0, यानी कि x ऑफ 0। x में जाओ, ओके x में गया, 0 लोकेशन पे जाओ, गया 0 लोकेशन में, जो भी यहाँ पे डेटा है वो मुझे दे दो, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा d। गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। यहाँ पे हम कैसे करते थे, फॉर i इन x, तो यहाँ पे i ट्रिपल था, ये x i ट्रिपल था, तो यहाँ पे जब i ट्रिपल डेटा सेट होता है तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू 0 1 2 3 नहीं आ रहा, आपको ये आ रहा है डायरेक्टली द डेटा दैट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 0। यहाँ पे क्या आ रहा है, रेंज फंक्शन की वजह से इस i की वैल्यू 0 1 2 3 बन रही है, 0 1 2 3, तो आपको ये बन रहा है, लेट्स से दिस में इंडेक्स है, ये मेरा इंडेक्स है, बट मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, x पे जाओ और इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 पे जाओ। गेटिंग दिस पॉइंट। नाउ भी करेंटली फॉर लूप के लिए जिस i इज 0, जैसे ही आपने d प्रिंट किया, यहाँ से आप फिर से वापस जाओगे। अब जब ही वापस आ जाओगे तो आप क्या करोगे, स्टेप साइज i क्या था प्रीवियसली 0, i को 1 से ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा 0 + 1 दैट्स 1, राइट। जैसे ही 0 + 1 1 बन गया, अब आप क्या करोगे, क्या 1 लेस देन 7 है? हाँ 1 इज लेस देन 7, तो आप क्या करोगे, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आ जाओगे, प्रिंट x ऑफ i, तो ये क्या बन जाएगा x ऑफ i। नाउ i का वैल्यू क्या है करंटली मेरे पास 1, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है a, राइट। गॉट इट। यहाँ पे फिर से आप वापस जाओगे तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, i की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टेप साइज 1 करोगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, राइट। क्या 2 लेस देन 7 है? हाँ अंदर आ जाओगे, प्रिंट x ऑफ i, क्या यहाँ पे बोल सो x ऑफ i की जगह क्या लिखूंगा, जो अभी करंट वैल्यू है i की, दैट इज 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 लोकेशन पे जाओ, जो डेटा प्रेजेंट है वो मुझे दे दो, तो यहाँ पे t आ जाएगा, राइट। ऐसे ही करके आपका सारे वैल्यूज आ जाएंगे, राइट। अगर आपको इसको चेक करना है तो कर लो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू डेटा सेट, राइट। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ फॉर i इन x, क्या मैंने रेंज फंक्शन यूज किया? नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, प्रिंट i। अगर आप यहाँ पे i ट्रिपल ले रहे हो तो ये i की वैल्यू क्या आ रही है, डायरेक्टली द वैल्यू दैट इज प्रेजेंट हियर, मींस यहाँ पे जो i पे वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रेजेंट आ, जो भी प्रेजेंट है वो उसका आउटपुट आ रहा है, दैट मींस यू आर गेटिंग हियर इज DATASET, मींस पहले i का वैल्यू क्या है d, वो प्रिंट हुआ, फिर से वापस जाए, अब i का वैल्यू क्या बन गया a, वो प्रिंट हुआ, t, देन ये दिस एंड दिस, राइट। बट अगर मैं रेंज फंक्शन यूज कर रहा हूँ, लाइक दिस, इफ आई एम यूजिंग द रेंज फंक्शन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर i इन रेंज। Now I told you this range function क्या ले रहा है, it takes a numeric value, right। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 5, let's see example, right। now अगर मैं print i कर रहा हूँ तो i की वैल्यू क्या है इनिशियली, you know now, अगर जब आप यहाँ पे एक वैल्यू पास कर रहे हो तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 से, स्टॉप क्या है 5, स्टेप साइज क्या है 1, तो मुझे आउटपुट में क्या आना चाहिए 0 1 2 3 4, राइट। अब इसी 0 1 2 3 4 को मुझे पता है ये इंडेक्स नंबर बन जाते हैं किसी भी स्ट्रिंग का, 0 1 2 3 4, या किसी भी लिस्ट का इंडेक्स नंबर है होता है 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैं यूटिलाइज करूँगा ऐसे x। अगर मैं यहाँ पे x लिख लिया, x का मतलब क्या, डायरेक्टली यहाँ पे क्या आया डेटा सेट, और मैं क्या कर रहा हूँ प्रिंट i। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या दे रहा है, एरर। इट इज सेइंग दैट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कांट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, मींस कि आप स्ट्रिंग को इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो एज एन इंटीजर। तो आपको यहाँ पे इंटीजर चाहिए तो यू नो आपके पास एक लेंथ है जो लेंथ फाइंड कर रहा है किसी भी वैल्यू का, तो x ले लिया मैंने यहाँ पे, राइट। अब अगर मैं रन कर रहा हूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, क्यों, क्योंकि लेंथ की जगह क्या आएगा, इसकी लेंथ, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 7 आ रहा है, इनडायरेक्टली मैं यहाँ बोलूँगा यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा वैल्यू 7 आ रहा है, राइट। तो ये समहाउ लाइक दिस बन रहा है, रेंज ऑफ 7, राइट। तो उसका क्या मतलब है, 0 से स्टार्ट कर लो, कहाँ तक जाना है 7 तक, स्टेप साइज क्या है 1, गेटिंग दिस पॉइंट। तभी यहाँ पे आपका 0 1 2 3 आ रहा है, बट मुझे तो 0 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए द वैल्यू दैट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 0, तो इस i को मैं एज ए इंडेक्स यूज करूंगा, यहाँ से बोलूंगा x ऑफ i पे जाओ आप, राइट। सो इफ आई रन इट नाउ, अब आपके पास क्या आ रहा है DATASET। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इस i को हम एज ए इंडेक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे, गेटिंग दिस पॉइंट, गॉट इट, ओके।
और कुछ तो डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे. आई गेस एवरीथिंग आई हैव डिस्कस अबाउट द फॉर लूप and about the indexing, and let's see in the next video we'll be discussing something related to the list now. Okay, on top of that, first चीज़ अब आप यहाँ पे ये कब यूज़ करोगे, when you will be using this thing, when you will be using this thing and when you will be using the range function, right? सपोज कर लो अगर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि आप ना खाली डेटा को देखना है कि डेटा के रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ रहा है, वो डेटा के रिलेटेड, अगर वो डेटा के रिलेटेड मीन कि जो वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है उनके रिलेटेड कुछ पूछ रहा है, तो तब आप ये यूज़ कर सकते हो, ये फॉर लूप यूज़ कर सकते हो. बट अगर वो पूछ रहा है समथिंग रिलेटेड टू द इंडेक्सेस, अगर वो पूछ रहा है समथिंग रिलेटेड टू द इंडेक्सेस, तब आप रेंज फंक्शन यूज़ करोगे, क्योंकि रेंज का आई ही हम क्या कर रहे हैं, यूज़ एज ए इंडेक्स वैल्यू. गेटिंग दिस पॉइंट. सपोज कर लो अगर आपका क्वेश्चन ये है, क्या आप मुझे खाली वो वैल्यूज़ दे दो जो इवन इंडेक्सेस या ऑड इंडेक्सेस पे प्रेजेंट है, मुझे खाली वो वैल्यू दे दो जो ऑड इंडेक्स पे प्रेजेंट है. अब ऑड इंडेक्स पे कौन कौन सा है, 1 3 5, मीन्स आउटपुट क्या आना चाहिए, ए ई. तो ऑड इंडेक्स अब ऑड इंडेक्स है तो यहाँ से तो कभी ऑड इंडेक्स आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये डायरेक्टली वैल्यू दे रहा है DATA, तो वो कैसे देखोगे, क्या डी ऑड इंडेक्स पे है, ए ऑड इंडेक्स पे है, नहीं देख पाओगे ना. तो उस टाइम पे आप क्या यूज़ करोगे, रेंज बार, और आई देखोगे क्या आई ऑड है, क्योंकि आई वो कंसिडर करते हैं एज ए इंडेक्स वैल्यू, राइट. तो ऐसे देख लो आप. मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नाउ आई नो आई विल गिव मी द 0 1 2 3 4 5, राइट. तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, मैं लूँगा इफ, इस आई को देखूंगा, इंडेक्स को देखूंगा क्या वो ऑड है, मैं लिखूंगा आई % 2 क्या 1 के बराबर है. अगर वो रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज ऑड. इफ अगर इट इज ऑड तो मैं इसको प्रिंट करूंगा, मैं प्रिंट एक्स ऑफ आई. गेटिंग दिस पॉइंट. नाउ इफ आई रन इट, तो आपके पास क्या आ रहा है, AAE, राइट. मीन्स दिस इज इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 5, यही आ रहा है AAE, राइट. जब इंडेक्स नंबर आई का वैल्यू ओबियसली यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से. अब यहाँ पे चेक करो क्या 0% 2 1 के बराबर है, नहीं, तो यहाँ से ही वापस जाओगे. अब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1 बन जाएगा, क्या 1% 2 1 के बराबर है, यस, अंदर आ जाओगे, प्रिंट एक्स ऑफ आई, आई के वैल्यू क्या है 1. तो ऐसे ऐसे करके आप आइटरेट कर सकते हो, राइट. दैट मीन्स यहाँ पे जब भी आपको इंडेक्सेस के रिलेटेड बात हो रही है, तो एट द टाइम व्हाट यू विल बी यूजिंग, रेंज फंक्शन. बट अगर आपका वैल्यूज के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो आप क्या यूज करोगे, ये आइटरेबल. यहाँ तो आप इसको भूल जाओ, बस उसको याद रख दो, राइट. वैल्यूज के साथ खेलना है तो ऐसे, वैल्यूज को प्रिंट करना है तो ऐसे ही प्रिंट करोगे. इंडेक्सेस को भी करना होगा कुछ, तो इंडेक्स आई को भी चेक कर सकते हो यहाँ पे, राइट. अब यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए वन मोर थिंग जो आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप रेंज फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे एक ही कैरेक्टर रख दो, आई रख दो, जे रख दो, के रख दो, राइट. अगर आप यहाँ पे आइटरेबल यूज़ करो तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हियर आई, कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे हमेशा वैल्यू यूज़ करो, ताकि आपको ये याद रहे कि आइटरेबल के साथ वैल्यू का मतलब है डायरेक्टली दीज वैल्यूज. Getting this point? I hope you understood this as well. Okay, let's see the next thing related to the lists. Thank you.